हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो उसके ध्यान में रखते हुए हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकाला है जिसका नाम है कथन और निष्कर्ष, जिसको बोलते हैं या तो और यदि तो। इसके क्वेश्चन कभी बहुत आते हैं, तो इसमें स्टूडेंट को बहुत परेशानी आती है। इसको देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी और उसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल ध्यान से देखें और एक एक बात आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलें। तो देखिए, यदि तो और या तो वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन को किस किस बात पर ध्यान रखना होगा। तो देखिए, दो स्टेप पर ध्यान रखना होगा। पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप ये है कि प्रश्न या वाक्य जो दिया होगा ना, उसको पहचानना है। तो वो उसको क्या पहचानना है? वो यदि तो वाला है, यदि तो का है, या फिर या तो का है। और निष्कर्ष को संकेत में बदलना है। पहली स्टेप में अपन क्या करना है? जो भी कथन दिया है, कथन को अपन ने पहचानना है कि कौन सा कथन है, यदि तो का है या फिर या तो का है। इन दोनों में से बताना है, या तो का है यदि तो का है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप ये है दूसरी स्टेप ये है कि ऑप्शन को संकेत में बदलना है। ऑप्शन को अपन संकेत में बदल देंगे। अब संकेत क्या होती हैं? तो संकेत इसके ये होते हैं, यदि तो के संकेत ये दो हैं और या तो के संकेत भी दो दिए हैं। देखिए, यदि तो के संकेत क्या होते हैं? ए और बी, और ए बी नेगेटिव ए नेगेटिव। यदि आगे से अगर बोलेंगे तो ए बी डायरेक्ट बोलेंगे, यदि पीछे से बोलेंगे तो बी नेगेटिव ए नेगेटिव, बी नेगेटिव ए नेगेटिव बोलेंगे, और आगे से बोलेंगे तो ए और बी बोलेंगे। ये चलता है यदि तो में। और फिर इसके बाद या तो की बात करें, या तो में क्या होता है? ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव ए, दोनों क्या होते हैं? इसके संकेत होते हैं। पहला होता है बी नेगेटिव ए, या फिर बी नेगेटिव ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव ए, दो संकेत इसके होते हैं या तो के। और यदि तो की भी दो संकेत होती हैं। तो चलिए अब अपन वीडियो में बढ़ते हैं आगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, देखिए कथन दिया है, यदि आप खाना खाएंगे तो वह कार्रवाई करेगा। पहला कथन दिया है, यदि आप खाना खाएंगे तो वह कार्रवाई करेगा। तो इस कथन को अपन पहली स्टेप में मैंने क्या बताया था कि कथन को अपन ने पहचानना है। पहले तो कथन को पहचानना अपन ने किसका है? इसमें लिखा है यदि, यदि तो यदि तो का है। एक होता है या तो और एक होता है यदि तो। जिस किसका है? यदि तो यदि तो वाला है। तो यदि तो वाला है। अब अपन क्या करेंगे? इसको संकेत में बदलेंगे, इसको कथन को, जो कथन दिया है ना, इसको अपन संकेत में बदलेंगे। एक तो ये दिया है, और दूसरी बात क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यदि आप खाना खाएंगे, पहला अपन इसको बोलेंगे ए, और आप वह कार्रवाई करेगा इसको बोलेंगे बी। ठीक है ना? ए और बी में बदल दिया अपन ने, संकेत में बदल दिया कथन को। अब इसके बाद जो निष्कर्ष है ना, इनको अपन किस में बदलेंगे? संकेत में। तो निष्कर्ष को संकेत में बदलेंगे। जैसे आप खाना खाएंगे, तो ये क्या, इसका मान हो जाएगा ए। आप खाना नहीं खाएंगे तो जी क्या हो जाएगा? ए नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव के लिए अपन ऊपर चिन्ह लगा देते हैं। पर वह कार्रवाई करेगा, तो वह कार्रवाई करेगा तो जे हो जाएगा बी, और वह कार्रवाई नहीं करेगा तो जे हो जाएगा बी, बी नेगेटिव। ठीक है ना? ये हो जाएगा बी नेगेटिव। तो अपन ने संकेत को बदल दिया। अब जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन को भी अपन किस में बदलेंगे? संकेत में बदलेंगे। अब तीसरा, अब इसमें ऑप्शन कैसे दिए? ऑप्शन अजीब से रहते हैं इसके, 31, 41, 42, 32, इस तरह के ऑप्शन है। तो अपन कौन सा आंसर होगा? तो अपन इसमें क्या करना है? 1 2 3 4 दिए हैं, और जी संख्या 1 से लेकर 4 तक इसमें है। ठीक है ना? अब 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब वह कार्रवाई करेगा, तो इसको अपन ने किस में बदला? बी में। तो 3 की जगह पर लिखेंगे अपन बी। फिर इसके बाद 1 का मतलब है आप खाना खाएंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ए। 1 की जगह पर हो जाएगा 1। फिर अगला ऑप्शन दिया है 4, बी नंबर ऑप्शन। तो 4 दिया है, 4 में क्या है? वह कार्रवाई नहीं करेगा, तो इसके वह कार्रवाई नहीं करेगा, इसमें क्या हो जाएगा? बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। और 1 का 1 दिया है, तो खाना, आप खाना खाएंगे, तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? ए लिख देंगे। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन बदलेंगे। तो 4 नंबर पर क्या दिया? बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। और 2 नंबर पर क्या दिया है? ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और ए नेगेटिव। ठीक है? इसके बाद तीसरे डी ऑप्शन में दिया है, तीसरे नंबर पर दिया है वह कार्रवाई करेगा, तो इसका क्या का संकेत देगा? बी। और दूसरे का क्या दिया? वह खाना नहीं खाएगा, तो इसका होगा ए नेगेटिव। ठीक है? अब ये क्वेश्चन किसका है? यदि तो का। तो यदि तो में क्या होता है? यदि तो में कौन कौन से संकेत होते हैं? या तो उसको बोलते हैं, या तो अपन बोल सकते हैं ए बी, और या फिर इसको बोल सकते हैं बी नेगेटिव ए नेगेटिव। इन दोनों में से कोई सा भी जो होगा ना, वही अपना आंसर होगा। देखिए, ए और बी,
दिख रहा है कहीं पे? कहीं भी नहीं दिख रहा है ए और बी नेगेटिव ए नेगेटिव, तो बी नेगेटिव ए नेगेटिव कहाँ दिख रहा है? जहाँ दिख रहा है बी नेगेटिव ए नेगेटिव। तो अपना बी, ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो तो। देखिए अगला कथन दिया है, कथन दिया है या तो मोहन चालाक है या फिर राम दयालु है। ठीक है, कथन में क्या दिया? या तो मोहन चालाक है। अब ये किसका हो जाएगा? या तो वाला हो जाएगा, वो यदि तो का था, या तो का वाला, तो या मोहन चालाक है इसको बोलेंगे ए, और या राम दयालु है, या राम दयालु है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बी बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसको निष्कर्ष को बदल लेंगे अपन, ये हो गया ए मोहन चालाक है, मोहन चालाक नहीं है तो ए नेगेटिव हो जाएगा। राम दयालु है, ये हो जाएगा बी, और राम दयालु नहीं है तो ये हो जाएगा बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या कर लेंगे, जो ऑप्शन है ना, या तो वाला है, या तो वाला है सवाल। और या तो में कौन कौन सी कंडीशन रहती है? एक तो या तो में रहती है ए नेगेटिव बी या फिर बी नेगेटिव ए। इसमें क्या होता है, या तो में जो भी आगे आता है वो आगे वाला नेगेटिव होता है, चाहे वो ए हो या बी हो, और जो पीछे वाला होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अपन पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर पर क्या दिया है? बी, तो बी लिखेंगे। 1 नंबर पर दिया है ए, फिर इसके बाद 4 नंबर पर क्या दिया अपन ने? 4 नंबर पर दिया है बी नेगेटिव, और 1 नंबर पर दिया है ए, बी नेगेटिव ए, और फिर 3 नंबर। अब देखो अपन ने क्या मिल रहा है? बी नेगेटिव ए चाहिए, तो ये मिल गया ऑप्शन। अपन जहाँ भी मिल जाए वही अपना आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि करना हो तो कर सकते हैं। अपन तीसरे नंबर पर क्या दिया है? बी, और चौथे नंबर पर दिया है बी नेगेटिव, तो दोनों एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। फिर इसके बाद दो नंबर पर दिया है ए नेगेटिव, और 1 नंबर पर दिया है ए, और ए नहीं हो सकते, और बी भी नहीं हो सकते, और बी ए जे दिया नहीं है। और इसमें क्या होता है? यदि तो में, या तो में क्या होता है? ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव ए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कथन नंबर 3। देखिए कथन नंबर 3 में दिया है, यदि राम अच्छा लड़का है तो श्याम राजा है। इसमें क्या दिया है? यदि तो वाला होगा, यदि तो, यदि राम अच्छा लड़का है, तो राम अच्छा लड़का है इसको अपन ए बोलेंगे, और राम श्याम राजा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? बी बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन निष्कर्ष को बदलेंगे, जे हो गया ए, जे हो गया ए नेगेटिव, फिर जे हो गया बी, और जे हो गया बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसको ऑप्शन को देखेंगे अपन। अब यदि तो वाला है, यदि तो में क्या होता है? यदि तो में जो कंडीशन होती है, यदि तो, ये बात याद रखना है, यदि तो या तो वाली जो कंडीशन होती है वो याद रखना जब ये अपन क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ए और बी, और बी नेगेटिव ए नेगेटिव, बी नेगेटिव ए नेगेटिव, ये चलता है इसमें। तो अपन क्या बोलेंगे? पहले अपन ऑप्शन ए को देखेंगे, तो 4 और 3, 4 में क्या दिया है? 4 में दिया है बी नेगेटिव, और 3 में क्या दिया है? बी, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर इसके बाद दिया है एक पे दिया है ए, और 2 पे दिया है ए नेगेटिव, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगला दिया है एक ए, और तीसरे नंबर पर दिया है बी, तो ए और बी जे अपन चाहिए, तो बस यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला देखते हैं, अगला कथन दिया है क्वेश्चन, अगला कथन दिया है कथन नंबर 4। कथन नंबर 4 में दिया या तो नौकरी हमारी होगी या नौकरी किसी की नहीं होगी। तो या तो वाला है, पहले अपन के कथन को पहचानना है किसका है? या तो वाला है, तो ये किसका है? या तो वाला। या नौकरी हमारी होगी, तो नौकरी हमारी होगी, और या नौकरी किसी की नहीं होगी। दूसरा दिया है नौकरी किसी की नहीं होगी, तो नौकरी हमारी होगी इसको बोलेंगे अपन ए, और नौकरी किसी की नहीं होगी इसको बोलेंगे अपन बी। अब निष्कर्ष में क्या दिया है? नौकरी हमारी होगी, तो इसको अपन बोलेंगे ए, नौकरी हमारी नहीं होगी तो जिसको बोलेंगे ए नेगेटिव, और नौकरी किसी की नहीं होगी, इसमें क्या बोला? नौकरी किसी की नहीं होगी, तो इसको बोलेंगे बी, और नौकरी किसी की होगी तो इसको बोलेंगे बी नेगेटिव। अब देखिए इसमें जो वाक्य नेगेटिव दिया है, चाहे कथन में जो नेगेटिव दिया है, चाहे पॉजिटिव दिया हो, अपन ने हमेशा पॉजिटिव मान के चलना है। इसमें नेगेटिव दिया है तो अपन ने क्या मान के चलना है? पॉजिटिव। और जो अगला इससे विपरीत होता है ना, उसको मानेंगे नेगेटिव। जैसे जहाँ नौकरी किसी की नहीं होगी नेगेटिव है, लेकिन अपन इसको पॉजिटिव ही मानेंगे। नौकरी किसी की होगी तो जी का हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ऑप्शन देखेंगे, तो या तो वाला है, और या तो में कौन सा चलता है? ए नेगेटिव बी, या फिर बी नेगेटिव ए, ये चलता है बी नेगेटिव ए। तो अपन पहला ऑप्शन देखेंगे, इसमें दिया है 4 बी नेगेटिव, और तीसरा दिया है बी, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर इसके बाद दिया है ए, और इसके बाद दिया है बी,
ए और बी, एक और 3 पे क्या दिया है ए और बी, तो ए और बी ये भी नहीं होगा इसका। फिर इसके बाद दिया पहले पे ए और दूसरे पे क्या दिया है, दूसरे पे दिया है ए नेगेटिव, तो ए और ए नेगेटिव नहीं होगा। इसके बाद चौथे पे दिया है 4 पे दिया है बी नेगेटिव और इसके बाद पहले पे दिया है ए, तो बी नेगेटिव ए यानी कि बी नेगेटिव ए होता है अपना, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो या तो वाले में क्या होता है ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव ए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है कथन नंबर 5। देखिए कथन नंबर 5 में क्या दिया है, कथन नंबर 5 दिया है या तो, किसका सवाल है, या तो का है, या तो सतीश गुरु है या चंदू लफंगा है। ठीक है, या तो सतीश गुरु है या चंदू लफंगा है, तो सतीश गुरु है इसको अपन क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, और या चंदू लफंगा है, तो चंदू लफंगा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बी बोलेंगे। ठीक है, अब निष्कर्ष को अपन बदलेंगे, निष्कर्ष को बदलेंगे, सतीश गुरु है तो इसको बोलेंगे ए, सतीश गुरु नहीं है इसको बोलेंगे ए नेगेटिव, चंदू लफंगा है इसको बोलेंगे बी, और चंदू लफंगा नहीं है तो इसको बोलेंगे बी नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद जो ऑप्शन है, ऑप्शन को अपन बदलेंगे, पहले पे दिया है ए और दूसरे नंबर पे दिया है ए नेगेटिव, तो ये नहीं होगा क्योंकि या तो वाला है, और या तो की मैंने आपको बताया था ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव ए, ये होता है या तो में। और इसके बाद 3 पे क्या दिया है बी और 4 पे दिया है बी नेगेटिव, दोनों एक साथ आ जाए तो वो भी नहीं होगा, ए आ जाए वो भी नहीं होगा, बी आ जाए तो वो भी नहीं होगा। इसके बाद दिया है 4 पे दिया है बी नेगेटिव और 3 पे दिया है बी नेगेटिव और बी, ये भी नहीं होगा। और फिर इसके बाद दिया है 4 पे दिया है बी नेगेटिव और 1 पे दिया है ए, वो बी नेगेटिव ए अपना होता है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, किसका, कथन नंबर जो है ना 5 का। अगला देखते हैं कथन नंबर 6। देखिए कथन नंबर 6 दिया है, कथन दिया है यदि उसका चयन हुआ तो वह अधिकारी होगा। तो यदि तो वाला है, पहले अपन तो पहचान लिया किसका वाला है, यदि तो का है, तो उसका चयन हुआ इसको अपन बदलेंगे, और वह अधिकारी होगा, तो वह अधिकारी होगा तो इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे बी। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या बोले, उसका चयन हो गया तो उसका चयन हो गया जिसको बोलेंगे ए, उसका चयन नहीं हुआ इसको बोलेंगे ए नेगेटिव, वह अधिकारी है तो इसको बोलेंगे बी, और वह अधिकारी नहीं है तो ये हो जाएगा बी नेगेटिव। ठीक है, अब ऑप्शन को देखते हैं अपन। देखिए अब इसमें क्या दिया है, ए बी सी डी दिया है, तो ऑप्शन में भी ए बी सी डी दिया है, ए बी सी डी दिया है। ठीक है, अब ए का मतलब क्या दिया, इसका ए का मतलब दिया है ए पॉजिटिव, और डी का मतलब दिया है, जो क्या दिया है डी का मतलब हुआ है बी नेगेटिव। ठीक है, फिर दिया है बी का मतलब दिया है ए नेगेटिव, और बी का मतलब दिया है, सॉरी, डी का मतलब दिया है बी नेगेटिव, ये डी है पहली, और फिर ये दिया है बी का मतलब है ए नेगेटिव। और अब क्या बोला है, यदि तो मतलब बी नेगेटिव ए नेगेटिव होता है तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चेक करना हो तो कर सकते हैं अपन, जैसे बी की जगह पर अपन क्या लगेंगे ए नेगेटिव, और डी की जगह पर क्या लगेंगे डी की क्या है वो बी नेगेटिव, तो बी नेगेटिव लिख देंगे, ए नेगेटिव बी नेगेटिव ये नहीं होता है। फिर इसके बाद बोलते हैं आगे देखेंगे अपन, सी की जगह पर दिया है बी, और इसके बाद दिया है डी की जगह पर क्या दिया है बी नेगेटिव, तो ये भी नहीं होता, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना तो आप कभी इसको गलत नहीं करेंगे इसके क्वेश्चन। तो एक बार ध्यान से देख लेना, 1-2 बार देख लेना, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। और क्वेश्चन लिख के और एक बार अपने मन से समझोगे ना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, कथन दिया है, कथन क्या दिया है, या तो। अब या तो का आएगा जाए, या तो में क्या होता है, ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव ए, ये आपको याद रखना है बस। ये यदि आपको आ गए ना तो फिर क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा। तो अमन गोरा नहीं है, पहला क्या है, या तो अमन गोरा नहीं है, अमन क्या है, गोरा नहीं है, इसको बोलेंगे ए, और या श्याम काला है, या क्या बोल रहे हैं, श्याम काला है, इसको बोलेंगे बी। ठीक है, अब इसमें क्या अमन गोरा है, इसमें क्या बोला अमन गोरा नहीं है, तो अमन गोरा नहीं है, तो जहाँ क्या बोला अमन गोरा है, तो इसको बोलेंगे ए नेगेटिव। ठीक है, और फिर इसके बाद बोला है
श्याम काला है, यहाँ के बोला श्याम काला है तो इसको बोलेंगे बी। ध्यान से देखना कि आगे पीछे ना हो जाए इसमें। श्याम काला नहीं है तो जिसमें श्याम काला नहीं है तो ये हो जाएगा बी नेगेटिव। फिर इसके बाद अमन गोरा नहीं है तो अमन गोरा नहीं है, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब अपन इसको देखेंगे। अब या तो वाला है तो या तो में क्या है, ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव ए। तो पहला देखते हैं अपन, पहले में दिया है ए नेगेटिव और तीसरे में दिया है बी नेगेटिव। बी नेगेटिव ऐसा होता है क्या, ए नेगेटिव बी नेगेटिव ये नहीं होता। फिर इसके बाद एक में दिया है, पहले नंबर दिया है ए नेगेटिव और दूसरे नंबर पर दिया है बी। ए नेगेटिव बी ये होता है अपना, देख ए नेगेटिव बी होता है या फिर बी नेगेटिव ए होता है। फिर इसके बाद अपन सी देखते हैं, सी नंबर पे और चेक करते हैं आगे। तो सी नंबर देखें, 3 पे कह दिया श्याम काला नहीं है तो बी नेगेटिव है जी, बी नेगेटिव। और दूसरे पे दिया है बी, तो दोनों बी आ जाए या ए आ जाए तो वो गलत हो जाता है। फिर इसके बाद 4 नंबर पर दिया है ए और 2 नंबर पर दिया है बी और ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव किस में होते हैं, यदि तो वाले में होते हैं, या तो वाले में नहीं होते, तो जी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कथन का 8 नंबर। ठीक, 8वां कथन क्या दिया, या तो अमन गोरा नहीं है या फिर श्याम काला नहीं है। जी क्या नेगेटिव वाले कथन है, या तो अमन गोरा नहीं है या श्याम काला नहीं है। तो अपन पहले क्या करेंगे, इसमें पहले इसको क्या बोलेंगे, संकेत में बदल लेंगे, जे हो गया ए और जे हो गया बी। ठीक है, श्याम काला नहीं है तो जे हो जाएगा बी। अब निष्कर्ष क्या बोला, अमन गोरा है तो जे क्या हो जाएगा ए नेगेटिव। श्याम काला है तो जे हो जाएगा बी नेगेटिव। श्याम काला नहीं है जे हो जाएगा बी और अमन गोरा नहीं है तो जे हो जाएगा ए। ठीक है, अब निष्कर्ष बदलेंगे, या तो वाला है, या तो में क्या चलता है, ए नेगेटिव बी और बी नेगेटिव ए। तो अपन इस पर देखेंगे, देखिए 3 नंबर पर क्या दिया है बी, 1 नंबर पर दिया है ए नेगेटिव। अगले देखते हैं 3 नंबर पर क्या दिया है बी और 4 नंबर पर दिया है ए और 1 नंबर पर दिया है ए नेगेटिव और 4 नंबर पर दिया है ए और 2 नंबर पर क्या दिया है, 2 नंबर पर दिया है बी नेगेटिव और 4 नंबर पर दिया है ए। अब अपन क्या चाहिए, ए नेगेटिव बी या फिर बी नेगेटिव ए। तो बी नेगेटिव ए इसमें दिया है तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए बी नेगेटिव जे होता नहीं है, जे होता नहीं है, जे होता नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो एक अपन ने 8 क्वेश्चन देखे, तो इसमें हो सकता है आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपको, यदि आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और लाइक करने के बाद, वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद।